नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, शुभगंगा बालिका उच्च विद्यालय मधुबनी। विगत सप्ताह हमारे जीवन में एक जश्न का माहौल रहा है, क्योंकि उन सप्ताह में हम सभी ने हर विद्यालयों में विश्व महामारी स्वच्छता दिवस मनाया। इस उपलक्ष्य में ढेर सारे हम लोगों ने काम किए, पर कुछ सप्ताह हमारा ये मनाना सिर्फ नहीं होना चाहिए, बल्कि यह हमेशा होना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम हमेशा हमारी ज़िंदगी में होने चाहिए, तभी हम जाके इस महामारी जैसी के समय में जो हमारी रूढ़िवादिता है, जो हमारी सोच है, उनसे हम कहीं ना कहीं दूर हो सकते हैं। इस सब के लिए हम सभी को इसमें जोड़ना होगा। बहुत सारी संस्थाएं इसमें जुड़ चुकी हैं, लेकिन फिर भी अभी भी हमें खुद जागरूक होना है। हमें किन्हीं और के कहने पे जागरूक नहीं होना है, बल्कि हमें खुद अपने लिए जागरूक होना है, अपनी बच्चियों के लिए जागरूक होना है, अपनी उन छोटी छोटी बच्चियों के स्वास्थ्य के लिए जागरूक होना है जो अभी इन बातों को नहीं समझ पा रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महामारी के उन दिनों में होने वाली परेशानियों की। उन दिनों में हमारी सोच, जो टेक्नोलॉजी सोच है, उनके बारे में। अभी भी लोग कह रहे हैं कि बहुत सोच बदला है। जी, सही में बहुत सोच बदला है। फिर भी अभी भी बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अभी भी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी सोच है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर महामारी के उन दिनों में हमारी बेटियां कहीं ना कहीं त्रासदी का शिकार होते आ रही हैं। कहीं ना कहीं उन्हें मानसिक रूप से शोषित किया जा रहा है। आप देखते हैं कि जिन दिनों में उन्हें खुश रहने की आवश्यकता है, उन दिनों में उन चीज़ों को लेकर वो कुढ़ा होती हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर बहुत ज़्यादा झिझक होती हैं। हम सभी को चाहिए कि इन दिनों में बच्चियों के स्वास्थ्य के साथ साथ उनके मानसिक रूप से भी उन्हें स्वस्थ रखें, खुश रखें और उन्हें समझाएं कि यह है क्या। इन दिनों में हमें कैसे रख रखाव करने चाहिए, कैसे खान पान खाने चाहिए। इसलिए हम सबको इसमें आगे आना होगा, क्योंकि महामारी हम बेटियों के लिए एक प्रकृति का वरदान है। अगर ये नहीं है तो हमारी बेटी की ज़िंदगी कहीं ना कहीं अधूरी है, ये हम सभी जानते हैं। फिर भी इन दिनों में हम बेटियों को बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे गांव, ऐसे समाज, ऐसे टोले हैं जहां इन चीज़ों को बहुत ही गलत दृष्टि से देखा जाता है। अगर किसी लड़की को पीरियड्स आते हैं तो कहा जाता है, अरे यहाँ मत बैठो, वहाँ मत बैठो, ये मत छुओ, वो मत छुओ, लड़कों के पास ना जाओ, उसे पानी ना दो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे लड़कियां इन कारणों से इसे छुपाने की कोशिश करती है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, जिससे हमारी बेटी कुंवारी होती है और इन दिनों में होने वाली परेशानियों को भी वो छुपा के रखती है। और बहुत सारी ऐसी परेशानियां हैं जिन्हें वो छुपाती है, तो उन्हें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। हम सभी का फ़र्ज़ है, हम सभी का कर्तव्य है कि अपनी बेटियों को इन सब चीज़ों से दूर रखें। उन्हें इन दौरान रखने वाले होने वाले स्वच्छता की ओर बताएं कि किस तरह से उन्हें इन दिनों में स्वच्छता को बरतना चाहिए। अगर वो पीरियड्स में हैं तो किस तरह वो साफ सफाई रखें, किस तरह का वो भोजन करें, ताकि उनके जीवन में किसी तरह की परेशानी ना आए। इसलिए हम सभी को इसके लिए जागरूक होना होगा। कुछ महीनों, कुछ दिनों यह दिवस मनाने से हमारे जीवन में ये सफलता नहीं आएगी, बल्कि हमें हमेशा के लिए इसमें सजग होना पड़ेगा। आप सभी को इस अभियान में जोड़ना पड़ेगा और विश्व महामारी दिवस में हम बेटियों के लिए एक नया उपहार, नया संदेश लेकर आए, यही मैं कामना करती हूँ। और हम सभी अपने घर में, अपने समाज में जागरूकता फैलाएं कि महामारी के उन दिनों में हमें किस तरह से अपने साफ़ सफाई की ध्यान रखनी है, अपने झिझक को तोड़ना, अपनी चुप्पी को तोड़ना है। अगर हमें किसी प्रकार की परेशानी आती है तो हमें खुल के बात करनी चाहिए, न कि संकोच के कारण हमें चुपचाप रहना है। हमें अपनी साफ़ सफाई कैसे रखनी है, किस तरह से, किस तरह के कपड़े का यूज हमें करना है, किस तरह हमें सैनिटरी पैड का यूज करना है, उनका रख रखाव कैसे करना है, इन सब बातों की जानकारी हमें अपनी बच्चियों को देना है। अगर समाज में आसपास के लोग आपके इतने जागरूक नहीं हैं तो हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम सभी मिलकर समाज में जागरूकता लाएं और अपनी बेटियों के स्वास्थ्य के प्रति सजग हो, अपनी झिझक को तोड़े, अपने शर्म को तोड़े, क्योंकि यह शर्म की कोई बात ही नहीं है। यह एक प्रकृति का उपहार है। इसे हम लोग एक प्रकृति का अनमोल उपहार समझकर इस पर खुल के बातें करें। जब तक हम खुल के इस पर बात नहीं करेंगे, हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं आए दिन कई सारी बीमारियों का शिकार होती हैं और होती रहेंगी। इसलिए हमें इसके लिए जागृत होना है और अपनी सोच को बदलनी है।
जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक हम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए खुद भी समझें, अपने बच्चों को भी समझाएं और अपने समाज में भी जागरूकता फैलाएं। आइए एक कदम बढ़ाएं, महामारी के दिनों में होने वाले चुप्पी को हम लोग तोड़ें, उन चुप्पी को तोड़ के अपने स्वास्थ्य के प्रति हम सजग बने। धन्यवाद। बातों से प्रेरणा लेकर मैंने अपने कई दोस्तों को पीरियड्स के दौरान रखने वाले रख रखाव और खान पान के बारे में बताया है। इसके बारे में बात करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, ये मैं समझ चुकी हूँ और इसके बारे में खुलकर बातें करनी चाहिए। इससे हम भी जागरूक होंगे और औरों को भी जागरूक बनाएंगे। महामारी नहीं है कोई भार, महामारी नहीं है कोई भार, यह है हम बेटियों के लिए अनमोल उपहार। महावारी एक प्रकृति की देन है, ये कोई गंदा खून नहीं है। अगर हम अपने अंदर के संकोच को दूर कर इसके बारे में खुलकर चर्चा करेंगे तभी हम खुद भी जागरूक हो सकते हैं और जो लोग अभी भी इसे बहुत गंदा समझते हैं उसे भी जागरूक कर सकते हैं। इससे हम खुद कई सारी बीमारियों से भी बच सकते हैं। मेरी आपसे यही विनती है कि महावारी को गंदा ना समझकर इसके बारे में और गहराई से जानिए और समझिए।